संबित पात्रा, मेरा पहला सवाल आपसे वही आरोप जो सोनिया गांधी का है। उनका ये कहना है कि जब विदेशों से आपको लोगों को लाना रहता है तब तो आप मुफ्त में लाते हैं, जब मजदूरों की बारी आती है तो पैसे वसूलते हैं। आपका जवाब? देखिए अंजना जी, धन्यवाद कि आपने एक सफाई की हमें मौका भी दिया है और मैं 9 बिंदुओं के माध्यम से बिल्कुल तथ्य देश के सामने रखूंगा ताकि किसी प्रकार का इफ और बट किसी के मन में शेष न रह जाए। पहला बिंदु, देखिए जहां तक नरेंद्र मोदी जी के सरकार का सवाल है, हमने 1,70,000 करोड़ रुपए खर्च किए। किसके लिए खर्च किए? ये पैकेज गरीबों के लिए था। 3 सिलेंडर मुफ्त देना, 3 महीने का राशन मुफ्त देना, 500 रुपए हर महिला जिसके पास जनधन अकाउंट है उसके अकाउंट में जाना, 2,000 रुपए प्रत्येक जो हमारे किसान भाई है उनके अकाउंट में जाना, ये बहुत कुछ ऐसा किया। देखिए जब 1,70,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए तो ये 34 ट्रेन जो चले हैं उसमें 10 करोड़ रुपए खर्च होते तो क्या 10 करोड़ रुपए मोदी सरकार खर्च नहीं कर सकती थी? क्या परसेप्शन अपने विरोध में बना लेती? बिल्कुल नहीं। इसलिए समझना आवश्यक है कि क्या हुआ है। नंबर 2 पॉइंट, आप देखिए ये जो इतने बड़े तादाद में हमारे श्रमिक बंधु अलग अलग राज्य में हैं, कई राज्य ये चाहते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मगर कई राज्य चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये श्रमिक अपने अपने राज्यों में और गंतव्यों में चले जाए ताकि कहीं ना कहीं उनको एक सेंस ऑफ रिलीफ मिले कि हम तो बच गए, देखो अब वो संभालेंगे, अपना बोझ वो संभालेंगे। हमें ये जो ट्रांसफर करना है, पॉइंट नंबर 3, ये जो श्रमिकों का आवागमन करना है, माइग्रेशन करना है, ये एक रेगुलेटेड वे में करना है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, अगर रेगुलेटेड वे में करना है तो इसके पीछे एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और राज्य सरकार इसके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए, दोनों, जिस राज्य से निकल रहे हैं और जिस राज्य में पहुंच रहे हैं। ये अकाउंटेबिलिटी कैसा होगा? पॉइंट नंबर 5, इसके लिए जो रेलवे जो श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चली उसमें एक पेमेंट स्ट्रक्चर रखा गया कि 85% फेडरल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए 85% केंद्र सरकार देगी। ये 85% कैसे बना ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। 85% केंद्र सरकार देगी और 15% राज्य सरकार देगी। ये एक पेमेंट स्ट्रक्चर बनाया गया। पॉइंट नंबर 6, किसी भी रेलवे स्टेशन में कोई भी काउंटर टिकट बेचने का नहीं खोला गया है। टिकट जो है, प्रत्येक ट्रेन 1200 टिकट केंद्र सरकार, रेलवे मंत्रालय राज्य सरकार को देती है। राज्य सरकार तय करती है कौन से वो श्रमिक है जिनको भेजना चाहिए प्रायोरिटी के बेसिस पे। अब राज्य सरकार के पास 3 ऑप्शन थे, वो पैसे कैसे भेजे, ये कलेक्शन कैसे करे। एक ऑप्शन था कि राज्य सरकार अपने राजस्व से ये पैसे रेलवे को दे दे, पूरा का पूरा 15%। दूसरा ऑप्शन था कि वो किसी बहुत बड़े स्वयंसेवी संस्था से कहे कि आप दे दीजिए। और तीसरा ऑप्शन जो एक क्रूर ऑप्शन है, बहुत क्रूअल ऑप्शन था, कि वो मजदूरों से वसूल कर ले। कुछ राज्यों ने, 6 राज्य में नाम गिनाता हूं जिसमें कांग्रेस शासित राज्य भी हैं, उन्होंने खुद दे दिया। त्रिपुरा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने स्वयं कहा कि चलिए हम अपने पास से, अपने राजस्व से ये 15% हम खुद देते हैं, उन्होंने दे दिया। 3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने मजदूरों से वसूल लिया, वो जो क्रूर तरीका था वो अपनाया। कौन से वो 3 राज्य है? राजस्थान जिसमें कांग्रेस की खुद की सरकार है, महाराष्ट्र जिसमें कांग्रेस की सहभागी सरकार है, और केरला जिसमें कांग्रेस एक तरह से प्रमोटर है। तो आदरणीय सोनिया जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं अंत कर रहा हूं, आदरणीय सोनिया जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि मैं पीसीसी को कहती हूं कि ये पैसा पीसीसी पेमेंट कर दे, दरअसल उनको कहना चाहिए था, मैं निवेदन करती हूं कांग्रेस शासित राज्यों से और जहां कांग्रेस समर्थन दे रही है उन राज्यों को, कि आप अपने सरकारों से कहे कि सरकार ये पैसा वहन करे, जैसे कि महाराष्ट्र में, जैसे कि कर्नाटक में, जैसे कि मध्य प्रदेश में, माफ करिए मैंने महाराष्ट्र कह दिया, जैसे कि त्रिपुरा में। ये होना था सोनिया जी का वक्तव्य। सोनिया जी कहीं ना कहीं राजनीति करने के लिए राजनीतिक पिच पे खेल रही थी, इसलिए ये विषय आपके सामने लाना आवश्यक। ठीक है।